अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव बनी रहे सुख शांति, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे हर एक कोने में, नकारात्मक ऊर्जा का नामो निशान मिट जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैजेस्टिक मंत्राज में हम आपको बताएंगे कि कपूर जलाने का वो चमत्कारी तरीका जिसे अपनाकर करोड़ों लोग आज सुख समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, यह है विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम। कपूर यानी कर्पूर, जिसे संस्कृत में कर्पूरम कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में केवल पूजा पाठ की वस्तु नहीं है, बल्कि एक दिव्य तत्व है। यह शुद्धता का प्रतीक है। कपूर जैसे ही जलता है, वह बिना राख के समाप्त हो जाता है और यही दर्शाता है कि आत्मा की पवित्रता और परमात्मा में विलीन होने की प्रक्रिया। आयुर्वेद में कपूर को रोगनाशक माना गया है, वहीं वास्तुशास्त्र में इसे ऊर्जाओं के संतुलन का माध्यम। आइए अब जानते हैं कपूर जलाने के लाभों के बारे में। कपूर जलाने से निकलने वाला धुआं आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है। यह बुरी शक्तियों, नजर दोष और टोने टोटकों को दूर भगाता है। कई बार आपके घर में बार बार लड़ाइयाँ होती हैं, तो कपूर आपकी पहली रक्षा बन सकता है। दूसरा, शास्त्रों में उल्लेख है कि लक्ष्मी जी को सुगंध अत्यंत प्रिय है, विशेष रूप से कपूर की। जब आप नित्य संध्या या पूजा के समय कपूर जलाते हैं, तो यह लक्ष्मी जी को आमंत्रण देने जैसा होता है। तीसरा, कपूर की सुगंध मानसिक तनाव को कम करती है, ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती है और इससे नींद भी बेहतर आती है। यदि आप मानसिक रूप से थक चुके हैं, तो रात में सोने से पहले थोड़ा कपूर जलाकर ध्यान करें। चौथा, कपूर के धुएं में जीवाणुनाशक गुण होते हैं, जो हवा में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। खासकर सर्दियों में यह खांसी, जुकाम और वायरल संक्रमण से सुरक्षा देता है। अब जानिए कपूर जलाने का वो सही और प्रभावी तरीका, जिसे अपनाने से लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। कपूर जलाने के लिए सबसे उत्तम समय होता है सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा सूर्यास्त के बाद संध्या काल। इन दोनों समयों में वातावरण अत्यंत पवित्र होता है और ऊर्जाएं ग्रहणशील रहती है। कपूर हमेशा घर के पूजा स्थल, मुख्य द्वार या ड्राइंग रूम में जलाएं। अगर कोई विशेष समस्या हो तो शयन कक्ष में भी जलाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें खिड़की थोड़ी खुली हो। कपूर जलाने के लिए पीतल, तांबे या मिट्टी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्टील या पीतल का प्रयोग ना करें। साथ ही कपूर में यदि आप लौंग, देशी घी या तुलसी पत्र मिलाएं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कपूर जलाते समय एक मंत्र का जाप करें, जिससे आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ जाती है। ओम महालक्ष्मी नमः या ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए कपूर को जलाएं और पूरे घर में उसकी आरती की तरह घुमा लें। अब जानते हैं कपूर जलाने के विशेष उपाय। रोज रात को सोने से पहले एक कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। दूसरा, कपूर और अजवाइन को एक साथ जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। यह वायरल रोगों से रक्षा करता है। तीसरा, घर के मुख्य द्वार पर सुबह शाम कपूर जलाएं और उससे दहलीज को शुद्ध करें। रात को शयन कक्ष में शुद्ध कपूर जलाएं और गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। यह संबंधों में मधुरता लाता है। अब जानते हैं कपूर जलाने से जुड़ी सावधानियां। कपूर एक दिव्य तत्व है, पर इसके प्रयोग में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कभी भी खुले हाथ से जलता हुआ कपूर न उठाएं। बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
अधिक मात्रा में कपूर ना जलाएं, नहीं तो सिर दर्द या चक्कर हो सकते हैं। केवल शुद्ध और देशी कपूर का ही प्रयोग करें। नकली कपूर हानिकारक हो सकता है। और अंत में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा दिव्य प्रयोग जिसे केवल शुक्रवार को ही किया जाता है और इसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी बन जाती है। शुक्रवार की रात घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक मिट्टी के दीपक में कपूर और देसी घी मिलाकर जलाएं। फिर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग यदि लगातार 5 शुक्रवार किया जाए तो दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति और प्रेम का वास होता है। दोस्तों, हर घर में कोई न कोई समस्या होती है, लेकिन समाधान भी हमारे आसपास ही होता है। कपूर एक ऐसा समाधान है जो सरल भी है और प्रभावी भी। यह केवल एक वस्तु नहीं, एक दिव्य चेतना है जो आपको जोड़ती है आपके ईश्वर से, आपकी आत्मा से। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे अग्निहोत्र, गोमूत्र और काले तिल से जुड़े ऐसे रहस्य जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत। ध्यान रहे, बदलाव बाहर नहीं है, भीतर से ही शुरू होता है और कपूर वो पहला दीपक है उस बदलाव का। मैजेस्टिक मंत्रास, जहां मंत्र बनते हैं वहीं चमत्कार होते हैं। धन्यवाद।